अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो लास्ट व्लॉग मैंने जहाँ पे एंड किया था वहीं से मैं नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। और ये जो है हमारे गिफ्ट्स आए हैं सऊदीया से। जो हमारी टीचर जो है वो गई हुई थी उम्रा पे, तो वो हमारे लिए माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारे गिफ्ट्स लेकर आई हैं। उन्होंने सबको खास ब्रांड की एक एक शर्ट दी और सबकी डिफरेंट डिजाइन में थी। तो मैं सबके तो मैंने ओपन नहीं किए, जो मेरा अपना था वो मैंने ओपन कर लिया। साथ जो है वो खजूरें थी, चॉकलेट्स थी और अजलान को उन्होंने थोड़ी सी और भी चॉकलेट्स दी थी। साथ ये आबे शिफा लेकर आई हुई थी और ये जाय नमाजें थी, बहुत प्यारी थी। डिफरेंट कलर्स में थी, कोई गोल्डन में थी, कोई मरून में थी, कोई ग्रीन में थी, कोई ब्लू में थी और सारी ही बहुत प्यारी थी। सबका स्टफ बहुत प्यारा स्टफ था और सबने उनको बहुत दुआएं दी। उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे गिफ्ट दिए और सारे गिफ्ट माशाल्लाह वहीं से लेकर आई हुई थी। और बस खास ब्रांड की जो शर्ट है वो उन्होंने यहीं से लेकर सबको दी थी। फिर उन्होंने सबको जो है वो आबे शिफा दिया, पानी जो प्योर पानी था आबे शिफा का वो सबने पिया। फिर अजलान को भी मैंने पिलाया। घर आकर मैंने जाय नमाज बाकायदा ओपन की, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए। बहुत ही अच्छी जाय नमाज थी। जाय नमाज तो सारी ही अच्छी होती हैं लेकिन स्टफ जो है वो फिर हर एक का जो है वो डिफरेंट होता है। तो ये बहुत प्यारा स्टफ था माशाल्लाह से। अल्लाह उनको बहुत दे, उनको हज अब करवाए और हमें भी ले जाए, तो बस यही दुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैंने स्टिचर्स से फर्स्ट टाइम एक ऑर्डर किया था और वैसे ही स्पॉन्सर्ड में आ रहा था, तो मैंने मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो अजलान का ले लेते हैं। वैसे तो अजलान के इतने कपड़े जो है वो इसके बाबा ले आते हैं, तो मुझे वैसे ही अच्छा लग गया तो मैंने ले लिया। जैसे दिखने में तो बिल्कुल वैसा था जैसा मैंने देखा था, और लेकिन इसकी जो क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी और साइज भी थोड़ा सा छोटा आया था। तो बस कह लें कि बस सेटिस्फाई हूँ भी और नहीं भी, क्योंकि चीज तो वही है जो मैंने देखा था, बिल्कुल वैसे ही। क्वालिटी मुझे कोई इतनी खास नहीं लगी, अंदर फ्लीस लगी हुई थी लेकिन बहुत ही नॉर्मल सी फ्लीस थी। अब तो ये फर्स्ट वॉश के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में इसकी क्वालिटी कैसी है। अच्छा, यहाँ पर सुबह के टाइम में अजलान को रक्शे पे लेकर जा रही होती हूँ। जब जॉब पे हम जाते हैं रक्शे पे ही जाते हैं, तो अजलान को मैंने ना ब्लैंकेट के अंदर लिटाया तो मुझे इतना वो अच्छा लग रहा था। अजलान से ही ब्लैंकेट के अंदर घुसा हुआ था और उसको बड़ी ठंड लग रही थी, तो मुझे इतना वो क्यूट लग रहा था। तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि मैं इसको कैसे लेकर जाती हूँ अपने साथ। अच्छा, वहाँ पे आज मैंने किस खुशी में जो है वो इतनी जलेबियां मंगवाई और खिलाई। ये जलेबियां आई थी, मेरा जो है वो एमफिल कंप्लीट हो गया था, उसका अलाउंस एमफिल कब का कंप्लीट हो चुका था लेकिन इसका जो अलाउंस था वो पे के साथ लग नहीं रहा था। तो बस वो पे के साथ जैसे ही लगा तो सब टीचर्स ने कहा जी हमें तो आप कुछ खिलाएं। तो फिर मैंने सोचा कि चले उनको जलेबियां, मीठा जो मुंह करवाना है तो मिठाई के अलावा कुछ हो जाए। तो जलेबियां मंगवाई थी, बड़ी नरम, बड़ी ही क्रिस्पी, बहुत ही मजे की जलेबी थी। सबने बहुत तारीफ की और जलेबियां थी। साथ मैंने चाय बना ली थी और चाय मैंने उसी हलीब मिल्क की, अब्बू को कहा था कि हलीब मिल्क जो है वो भेजे, तो अब्बू ने हलीब मिल्क भेजा, साथ उसकी चाय बनाई थी। इतना कोई मजा आया, सबने इतनी तारीफ की, सबने मुझे इतनी ज्यादा दुआएं दी। तो बस ये तो एक मौका होता है मिल बैठ के खाने का और इंजॉय किया हमने। अजलान ने फर्स्ट टाइम जलेबी इतने शौक से खाई। वैसे अजलान को मैं जब देती थी ये नहीं खाता था, लेकिन बच्चे के मूड का कोई पता नहीं होता। तो आपने कभी, मैं अपनी फ्रेंड को भी यही समझा रही थी कि अगर एक दफा बच्चा नहीं खा रहा तो ये ना समझे कि उसने ये चीज कभी खानी नहीं, उसको पसंद नहीं आई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बच्चे के मूड पे डिपेंड कर रहा होता है। कभी वही चीज उसको अच्छी भी लग रही होती है, कभी वही चीज जो है वो उसको बुरी भी लग रही होती है। हम भी तो ऐसे ही हैं, बड़े भी तो ऐसे ही होते हैं, कभी वो कोई चीज खा लेते, कभी वही चीज नहीं भी खाते। तो बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं समझना अगर ये एक चीज नहीं खा रहा तो उसका मतलब है ये कभी खाएगा ही नहीं। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बच्चा जो है वो खा लेता है, बस उसके मूड पे डिपेंड कर रहा होता है। खैर, यहाँ पर है हम लोगों ने फिर चाय बनाई। मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि तुम चाय बनाओ सबके लिए और बड़े मजे की हलीब मिल्क की जो है वो चाय बनी थी। वैसे पहले हम ऑलपर्स लेते रहे थे लेकिन हलीब मिल्क फुल क्रीम मिल्क है, बहुत मजे की चाय। सबने बहुत ज्यादा तारीफ की क्योंकि मेरे अब्बू के पास हलीब की एजेंसी है तो उन्होंने यही भेजा। और एजेंसी के अलावा भी अगर टेस्ट में भी देखा जाए तो टेस्ट वाइज बहुत जबरदस्त है। खैर, यहाँ पर जो है वो मैंने खाने की घर में खाने की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। इरफान से पूछा जी क्या बनाऊं आज, उन्होंने कहा कढ़ाई बना दो। फिर उन्होंने मुझे थोड़ी सी जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी कि तुमने जो है वो आज कढ़ाई ऐसे बनानी है, ज्यादा मसाला नहीं रखना, उसमें खड़े खड़े प्याज होने चाहिए और इस तरीके से उन्होंने मुझे थोड़ी सी जो है इंस्ट्रक्शंस दी। तो मैंने सोचा चलो अल्लाह करे वो जो है वो उसी तरीके से जैसे वो चाह रहे वैसे बन जाए। तो मैंने फिर जस्ट लहसुन लिया, लहसुन में चिकन डाला और चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। जैसे ही वो बहुत अच्छे से फ्राई किया था तो जैसे वो अपना कलर चेंज करता है उसके बाद मैंने बाकी चीजें ऐड की थी। और इसमें मैंने अदरक नहीं डाला था, सिर्फ लहसुन डाला था। थोड़ा सा जर्सी कढ़ाई कह लें वो टच मैंने दे दिया था और थोड़ा सा जो वो चाह रहे थे कि खड़े खड़े प्याज हो उसका भी टच दे दिया था। साथ ही मैंने जो है वो नमक भी ऐड कर दिया था और इसमें मैंने कोई इतने मसाला जात जो है वो ऐड नहीं किए थे, जस्ट नमक डाला था और अभी तक सिर्फ लहसुन डाला हुआ और उसी में मैं ऑयल में ही उसको अच्छे तरीके से उसकी भुनाई कर रही हूँ। और मैंने इस चिकन की बहुत
अच्छे से भुनाई की थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी कि चिकन जो है वो सख्त हो जाए। जैसे आपको लगे चिकन अच्छा सा भुन गया है, उसके बाद जो है टमाटर तकरीबन 5-6 टमाटर थे, मैंने हाफ कट करके, या आप काउंट कर लें कितने टमाटर थे। 10 मैंने अपने चिकन के लिहाज से टमाटर डाल लिए थे, 1 2 3 4, हाँ 4 और 5 टमाटर है, तो 5 टमाटर मैंने उसमें डाल लिए थे। और बस इसको आपने कवर करके, थोड़ा सा पानी भी मैंने ऐड किया था ताकि नीचे ना लग जाए, और उसके बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया था। और बस ये तो आपको तरीका पता है, मैंने पहले ही बताया हुआ है। जैसे आपके टमाटर गल जाएंगे, ऊपर से छिलका उतारना इस तरीके से बड़ा आसान हो जाता है। बस आप जो है वो चिमटे की मदद से या किसी चीज़ की मदद से, फोर्क की मदद से जो है वो सारे जो इसके छिलके वो रिमूव कर लें। और बस उसके बाद जो भी इस टमाटर होंगे उसको अच्छे तरीके से आपने मैश कर देना है, इतना मैश कर देना है कि वो मसाला अच्छे से बन जाए और अच्छी सी उसकी ग्रेवी बन जाए। इरफान ने अपनी अम्मी के हाथ का चिकन जो खाया हुआ था, वो चाह रहे थे कि मुझे उस तरह का चिकन जो है मेरी बीवी बना कर दे। तो वैसा तो चिकन मैं नहीं बना सकी, ना मुझे समझ आएगी, क्योंकि मैंने खाया नहीं हुआ उनके हाथ का और मुझे आइडिया नहीं था कि वो कैसा बनाती हैं। लेकिन जो है मैंने पूरी कोशिश की थी वैसे ही बना लूँ। इरफान ने कहा कि वो ऐसे ही हल्का हल्का मसाला रखती थी और ये इस तरीके से हल्के आंच में पकता रहता था। तो मुझे एग्जैक्ट रेसिपी नहीं पता, लेकिन खाने में ऐसे ही होता था। तो बड़ों के एक अपने तरीके होते हैं बनाने के, मेरा एक अपना तरीका था बनाने का। मुझे जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी मैंने उसको फॉलो किया। वो कह रहे थे इस तरीके से तो वो नहीं बनाती थी, लेकिन ये जो तुमने कढ़ाई बनाई है ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनाई है। उनको ये कढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन वो अभी भी कह रहे थे कि जो मेरी अम्मी बनाती थी वो टेस्ट वाइज नहीं, वैसे शक्ल वाइज वो कह रहे थे कि उसमें वो थोड़े थोड़े से प्याज, थोड़े से टमाटर जो वो ऐड करती थी, तो वो बड़े ही अच्छी बनती थी। लेकिन उनको ये वाली कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, और वाकई में मैंने भी जब खाई तो बड़ा मज़ा आया खा के ये कढ़ाई। और बस उसमें मैं थोड़ी सी दही ऐड कर दी थी, मसाले बहुत ज़्यादा नहीं जाते इसमें। अच्छा, मेरा एक आज तो कल ये भी मसला हो रहा है, मेरी रिंग लाइट टूटी हुई है, तो रिंग मैं ऊपर लगा देती हूँ और कैमरा जो है वो मैं हाथ में पकड़ लेती हूँ, मोबाइल जो है। यहाँ बस मैंने चिकन की जो दही और टमाटर था उसके साथ अच्छे तरीके से भुनाई कर ली थी, और अभी तक आपने देखा होगा कुछ भी ऐड नहीं किया, जस्ट नमक ऐड किया था। काली मिर्च जो है वो बिल्कुल मैं एंड पे ऐड करूंगी। और बस यहाँ पर जो है मैंने प्याज जो है गोल रिंग में कट करके वो मैंने ऊपर डाले थे, और ये जो प्याज है ये मैंने एंड पे डाले थे और ये दम में पकेंगे। साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी थी और साथ ही हरा धनिया भी ऐड कर दिया था, और बस मैंने फिर इसको जो है वो कवर करके रख दिया था कुछ देर के लिए, और एंड पे जो है वो काली मिर्च भी ऐड कर दी थी। थोड़ी देर के लिए आपने इसको जो है वो कवर करके रखना है, और उसके बाद जो प्याज है वो खुद ही जो है वो नरम हो जाते हैं और उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। इतने कोई मजे की कढ़ाई बनी थी। वैसे चरसी कढ़ाई का तरीका यही होता है, लेकिन जो एंड पे गोल रिंग वाले प्याज जो इरफान ने कहा था ना खड़े खड़े होने चाहिए, तो मैंने इस तरीके से डाल दिए थे ताकि जो है वो खड़े खड़े रहे। मैंने पहले नहीं डाले थे, तो यकीन माने कोई बहुत ही मजे के लगे थे। साथ मैंने रायता बनाया था, बहुत बहुत मजे की ये कढ़ाई बनी थी। आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा ये कढ़ाई, क्योंकि कढ़ाइयों की बहुत सी किस्में हैं और कोई कोई कढ़ाई बहुत मजे की लगती है, और ये उनमें से एक थी जो बहुत ही मजे की बनती है। और इसमें डलता इतना ज़्यादा कोई भी मसाले नहीं है, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।